कि अगर आप देखिए एमबीए कर लिया तो मैं डिग्री रिकमेंड नहीं करूंगा कि एक और डिग्री ले लो, नहीं, कितनी डिग्री लोगे ना, ग्रेजुएशन कर लिया मोर देन इनफ है, मास्टर्स एमबीए कर लिया और क्या चाहिए जीने को, ठीक है। तो मैं अब और डिग्री आपको रिकमेंड नहीं करने वाला हूं एज ए कैरियर काउंसलर। अब मैं रिकमेंड करूंगा कोई एड ऑन सर्टिफिकेशन या फिर डिप्लोमा कोर्सेज। सबसे पहला है ग्लोबल लेवल पे नंबर 1 सर्टिफिकेशन सीएफए, सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट। अगर आपको फाइनेंस फील्ड में इंटरेस्ट है तो आंख बंद कर कर आप सीएफए कोर्स में एनरोल कर लें। ग्लोबल लेवल में इसकी सबसे ज्यादा डिमांड है, सबसे ज्यादा रिकॉग्निशन है और आपको ये फाइनेंस फील्ड में एक्सपर्ट बना देता है, ठीक है। तो सीएफए कोर्स आप कर सकते हैं। सेकंड है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स का पीएमपी। अगर आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्पेसिफिकली पीएमपी में इंटरेस्ट है तो इसका सर्टिफिकेशन होता है और इसकी ड्यूरेशन ज्यादा नहीं है, आप विद इन 1 ईयर के अंदर ये पीएमपी का सर्टिफिकेशन, ठीक है। फिर आता है सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, सीए नाम सुना है, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट। वही लेवल पे आप सीपीए कोर्स पढ़ सकते हैं जिसकी ग्लोबल डिमांड है। सीए इंडिया में ज्यादा फेमस है लेकिन सीपीए ग्लोबल लेवल पे बहुत ज्यादा डिमांड रखता है। तो अगर आपका जो बेस है वो अकाउंटेंसी बेस्ड है, कॉमर्स के स्टूडेंट रह चुके हैं, तो सीपीए कोर्स आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन रहेगा अगर आपकी अकाउंटेंसी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। फिर होता है क्वालिटी कंट्रोल का, बहुत कम नाम सुना है, सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट। तो ये बहुत काम आता है अगर आप स्पेसिफिकली प्रोजेक्ट रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, तो उसमें सिक्स सिग्मा का अगर ग्रीन बेल्ट सर्टिफिकेशन है तो ये क्वालिटी एंश्योर करता है कि आपको ए से लेकर एक्स लेवल तक, मतलब जब तक आपका काम स्टार्ट हो रहा है और फिनिश हो रहा है, आप में वो एबिलिटी है कि आप कोई भी एरर्स वहां पर नहीं आने देंगे, कोई भी लूप होल्स नहीं आने देंगे। तो वो होता है सिक्स सिग्मा। इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे और अपने खुद लेवल पे भी, आप अपने पर्सनल लेवल पे भी इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। बहुत ही प्रेस्टिजियस है, ग्लोबल लेवल पे काफी ज्यादा सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट सर्टिफिकेशन की डिमांड है। सेकेंड वन, अगर आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम आईटी लाइन में इंटरेस्ट है तो सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर का कोर्स कर सकते हैं। फिर आता है सीएफपी, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, नाम से पता लग रहा है सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। अगर आपको फाइनेंशियल प्लानिंग फील्ड में इंटरेस्ट है, फाइनेंशियल एडवाइजिंग फील्ड में इंटरेस्ट है, तो आप सीएफपी कोर्स को परस्यू करें। एक होता है रिस्क मैनेजमेंट में एफआरएम, बहुत ज्यादा रॉकेट की गति से ये कोर्स पॉपुलर हो रहा है, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर का ये कोर्स है एफआरएम। ये भी सीएफए की तरह ही डिमांडिंग कोर्स है और ग्लोबल लेवल पे भी इसकी डिमांड है। तो कुल मिलाकर ये 6 से 7 मैंने कुछ ऐसे सर्टिफिकेशन बताए हैं जिनमें से एक ना एक कोर्स अगर आप कर लेते हैं, टाइम मांगेंगे, एफर्ट मांगेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा इनका आरओआई आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैंने बताया, फीस लगेगी 1 लाख, मिलेंगे 12 से 15 लाख रुपए। तो ये फायदा है इन प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि सर बहुत पढ़ लिया सर, अब ज्यादा हमें मेहनत नहीं करनी है, कुछ ऐसे शॉर्ट टर्म कोर्सेज बता लीजिए जिनको कर कर हम एक तो रिज्यूम में ऐड कर सकें, प्लस उनके बेसिस पे हमें जॉब इजीली आसानी से मिलती है, ठीक है। तो बच्चा देखिए, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज यहाँ पर 3 मंथ से लेकर 12 मंथ के होते हैं। मैंने 2 पोर्शंस में उनको डिवाइड करा है। पहला है टेक्निकल कोर्सेज, टेक्निकल मतलब थोड़ा सा टेक से भी अगर आप हैं, नंबर्स में अच्छे हैं तो टेक्निकल कोर्सेज आपके लिए। नंबर ऑफ कोर्सेज अवेलेबल है इंडिया में, सिर्फ आपको विलिंगनेस चाहिए इन कोर्सेज को करने की, ठीक है। बिजनेस एनालिटिक्स के कोर्सेज, बिजनेस के एनालिटिक्स को समझने के लिए अलग से एक स्किल चाहिए, वो ये कोर्सेज आपको सिखाता है। डाटा साइंस के कोर्सेज बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, डाटा माइनिंग वगैरह जो आपकी फील्ड है, राइट, डाटा वेयरहाउसिंग वगैरह जो आपकी फील्ड है, या फिर आजकल एक टर्म बहुत पॉपुलर हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह, मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट भी इसमें डाटा साइंस में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये बहुत सारा वास्ट फील्ड है, डाइवर्स फील्ड है डाटा साइंस, जिसमें बहुत सारे टॉपिक होते हैं जो कि आप डाटा साइंस कोर्स के अंदर में कवर करते हैं। फाइनेंशियल मॉडलिंग के कोर्सेज आप कर सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे, फाइनेंशियल टूल्स को इस्तेमाल कर कैसे हम शोकेस कर सकते हैं, चार्ट्स के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू, ताकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कंपनी की उसको इजीली हम इंटरप्रिटेट कर पाए, रिप्रेजेंट कर पाए, कंपनी को दे पाए, ठीक है। एआई और एमएल के शॉर्ट टर्म कोर्सेज आप कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के। इसके लिए साइंस का बैकग्राउंड होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, बेसिक लेवल के भी आप एआई और एमएल के कोर्सेज कर सकते हैं। जिन बच्चों को स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है वो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के कोर्सेज कर सकते हैं। बैट एक कोर्स का नाम है बच्चा, बिजनेस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन। अगर आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट है तो इस फील्ड से रिलेटेड कोर्सेज कर सकते हैं, जिसमें आपको अकाउंटिंग और टैक्सेशन की इन डेप्थ नॉलेज प्रोवाइड होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अगर आपको इंटरेस्ट है, सी प्लस प्लस है, जावा है, पाइथन है, तो आप उसके भी शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर सकते हैं। वेब डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट में अगर आपको इंटरेस्ट है तो इसके कोर्सेज जरूर करें। देखिए, स्कोप हर फील्ड में है, सिर्फ आपको एक स्टेप बढ़ाना है, इन चीजों को सीखना है और एक्सपर्ट लेवल पे पहुंचना है। अगर आप उस लेवल पे पहुंच जाते हैं और 1 से 2 साल में आप पहुंच जाते हैं, क्योंकि अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं इन सब चीजों की, क्योंकि बहुत ईजी है इन चीजों को सीखना और उतना ही ईजी है इंप्लीमेंट करना। तो आज के टाइम में जब आप घर बैठे ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आप इन सेक्टर में अपना कैरियर बना सकते हैं। ऐप और गेम डेवलपमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, हार्डवेयर नेटवर्किंग, डिजिटल मार्केटिंग, एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी, बहुत ही इन डिमांड ये सारे कोर्सेज हैं।
2024-25 में इनका बूम रहने वाला है, बहुत ज्यादा स्काई रॉकेट करने वाले हैं और आप इजीली 10 से 15 लाख रुपए कमा सकते हैं इन चीजों में एक्सपर्टीज हासिल कर। स्टार्टिंग में जरूर आपका 3 एलपीएस हो सकता है स्टार्टिंग हो, लेकिन बहुत जल्दी आप अगर इन फील्ड में सीखते हैं, ग्रो करते हैं और एक्सपीरियंस गेन करते हैं तो काफी अच्छा आपको सैलरी इंक्रीमेंट मिलता है। फाइनेंशियल मार्केट के एनआईएसएम और एनसीएफएम के सर्टिफिकेशन है जो कि आप कर सकते हैं। एमएस ऑफिस के स्किल जरूर सीखिए अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में जॉब करनी है। सैप के डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, सैप के डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल हैं, कोर्सेज हैं जो कि आप कर सकते हैं। ओ लेवल अगर आप कंप्यूटर की बिगिनिंग करना चाहते हैं, कंप्यूटर लेवल की बहुत कम नॉलेज है, तो ओ लेवल, ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल तक यहाँ पर गवर्नमेंट अप्रूव्ड ये सर्टिफिकेशन है जो कि आपको कंप्यूटर नॉलेज फंडामेंटल से लेकर आपको एडवांस लेवल की नॉलेज प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये तो कुछ है टेक्निकल कोर्सेज। अब बात करते हैं कुछ क्रिएटिव कोर्सेज के बारे में। थोड़ा सा हटके ये कोर्सेज हैं जो कि एक ट्रेडिशनल पाथ को फॉलो नहीं करना चाहते बच्चे, अपने इंटरेस्ट को, अपनी हॉबीज को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ये नॉन टेक्निकल कोर्सेज उनके लिए हैं। जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग है, वीएफएक्स एनिमेशन है, ब्लॉगिंग और कंटेंट क्रिएशन के। इस वीडियो का ये भी मतलब है या ये भी मकसद है कि आपको ये अवेयर करा जाए कि इंडिया में ये ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर भी आप इनमें हाई पेइंग कैरियर को चूज कर सकते हैं या फिर आपको मिल सकते हैं। डिजिटल आर्ट, ई कॉमर्स, बिजनेस कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन स्किल हर जॉब का सबसे क्रूशियल एस्पेक्ट है जिसको आप ट्रेंड कर सकते हैं। होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी है, टूरिज्म मैनेजमेंट के शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, इवेंट मैनेजमेंट के शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन है, कुकिंग क्लासेस के वर्कशॉप्स होती है, कम्युनिकेशन की वर्कशॉप्स होती है, आरजे के कोर्सेज होते हैं, डिजिटल आर्ट और पेंटिंग के वर्कशॉप्स होती है, फॉरेन लैंग्वेज है, एंटरप्रेन्योरशिप के ईडीपी प्रोग्राम्स होते हैं जहां पर आपको ए टू जेड स्टार्टअप की नॉलेज प्रोवाइड होती है, फोटोग्राफी है, म्यूजिक प्रोडक्शन है, फिटनेस और न्यूट्रिशन के शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं। तो देखिए ऑप्शंस बहुत सारे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको एमबीए के साथ या फिर एमबीए के बाद इन कोर्सेज को एक्सप्लोर करना है। टाइम लगेगा, एफर्ट लगेगी, लेकिन रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए ये कोर्सेज आपके रिज्यूम में भी ऐड करते हैं, तो अगर आपने ये कोर्सेज कर लिए हैं, पहला तो आपका प्रीफर्ड ऑप्शन यही है कि आप अच्छे कॉलेजेस से अपना एमबीए करें। अगर नहीं कर पा रहे, क्योंकि 90% बच्चे मैं देख पा रहा हूं कि अपने लोकल कॉलेज से ही अपना एमबीए ज्यादा प्रीफर करते हैं, मे बी ऑफ सेवरल रीजन। हो सकता है फीस कम हो, आप शिफ्ट या लोकेट नहीं होना चाहते हो दूसरे जगह पे, वॉट एवर मे बी द रीजन। तो 90% बच्चे अच्छे कॉलेजेस से नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनको ड्रीम प्लेसमेंट नहीं मिल पाती या फिर प्लेसमेंट ही नहीं मिल पाती है। तो उस केस में शॉर्ट टर्म कोर्सेज करने मस्ट हो जाते हैं या फिर प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन एड ऑन करने मस्ट हो जाते हैं, ताकि आप अपने रिज्यूम में कहीं ना कहीं वो एड ऑन कर पाए, उनको आप अट्रैक्टिव बना पाए, जिसके बेसिस पे आपको अच्छी जॉब मिल पाए। अब जॉब की अगर बात हो रही है तो कुछ यहां पर मैंने इंटर्नशिप पोर्टल्स यहां पर लिस्ट कर रखे हैं। अच्छा देखिए, इंटर्नशिप आज के टाइम में मस्ट है, क्योंकि यही वो चीज है जहां से आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिल रही है। आपको जितनी भी नॉलेज मिल रही है वो सिर्फ 50% है एक्चुअल में, जो इन हैंड एक्सपीरियंस में काम आती है। आपको जो भी एमबीए में नॉलेज मिली है वो सिर्फ 50% है जो एक्चुअल काम में काम आती है। तो आपको इंटर्नशिप वो एक्स्ट्रा जो 50% है वो प्रोवाइड कराती है, एक्चुअल में बताती है कि यार एक्चुअल में काम में ये चीजें आपको स्किल सीखनी पड़ती है। ठीक है, तो ये कुछ पोर्टल्स हैं जहां पर आपको अपने रिज्यूम अपलोड करना है। इंटर्नशाला, ग्लासडोर, लिंक्डइन, मॉन्स्टर, नौकरी, इंडीड, लेट्स इंटर्न, इंटर्न वर्ड, चेक, सब्जेक्ट एक्सपर्ट, यूथ फॉर वर्क, फ्रेशर वर्ड। ये कुछ ऐसे पोर्टल्स हैं जो कि काफी नामी गिरामी पोर्टल्स हैं जहां पर आप अपना रिज्यूमे अपलोड कर सकते हैं। अगर आपने कोई सर्टिफिकेशन या फिर शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर रखे हैं तो आपको इंटर्नशिप थोड़ी सी इजीली मिल जाती है। ठीक है, इजी रहता है क्योंकि रिक्रूटर्स को, जो आपको हायर कर रहे हैं, उनको पता रहता है कि यार बच्चे को इस फील्ड में नॉलेज है। अगर आपने सिर्फ एमबीए कर रखा है, किसी फील्ड में एक्सपर्टीज नहीं है, तो रिक्रूटर्स को आप कैसे कन्विंस कर पाएंगे कि आपको इस फील्ड में नॉलेज और समझ। इसलिए मैं शॉर्ट टर्म कोर्सेज का बहुत बड़ा प्रपोनेंट हूं। अगर आप किसी नामी गिनामी कॉलेज से अपना एमबीए नहीं कर पाते हैं किसी भी वजह से, तो आपको कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म या फिर सर्टिफिकेशन कोर्सेज एड ऑन करने पड़ेंगे बच्चा अपने रिज्यूमे। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब गवर्नमेंट जॉब्स का क्या रोल है, देखिए सबसे पहली बात तो आपको ये रियलाइज करना है कि थोड़े आप लेट हो चुके हो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन। अगर आप पहले से ही प्रिपेयर करते हुए आ रहे हो तो दैट्स परफेक्टली फाइन, लेकिन अगर आप एमबीए के बाद प्रिपेयर करने के स्टार्ट करोगे तो आपको बहुत कम टाइम में बहुत रिगोरस प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। कम से कम 6 से 10 घंटे रोज देने पड़ेंगे। ये फैक्ट है। अगर आप रेडी हैं इस चीज को लेकर, तब तो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए, नहीं तो डिफिकल्ट है। मैक्सिमम आप 2 इयर्स का टाइम देंगे इस प्रिपरेशन को, मैक्सिमम। इससे ज्यादा आप टाइम अफोर्ड नहीं कर सकते, आपके पास इतना लग्जरी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपका एमबीए कंप्लीट हो। तो एक टाइम फ्रेम देना बहुत जरूरी है कि 2 साल मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करूंगा। और प्रिपरेशन कैसे करूंगा, सबसे पहले कोचिंग ज्वाइन करूंगा। मैं सेल्फ स्टडी कर कर सबसे पहले टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सबसे पहले कोचिंग ज्वाइन करूंगा, जिससे मुझे पता लग जाएगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और उसके बाद जितना भी टाइम मेरे पास बचेगा, 1 साल या 1.5 साल, उसमें मैं सेल्फ स्टडी करूँ।
ठीक है। सबसे पहला हमारा काम ये होता है कि हम डिफरेंट डिफरेंट जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनमें से फाइनलाइज करेंगे या फिर एक या दो गवर्नमेंट जॉब्स की हमें तैयारी करनी, सबकी करने की भूल नहीं करनी है। मेरे अकॉर्डिंग ये टॉप गवर्नमेंट जॉब्स है जिनमें से एक या दो आपको गवर्नमेंट जॉब्स पकड़नी है। एसएससी में सीजीएल सबसे ज्यादा टॉप प्रायोरिटी रखता है। बैंक में आईबीपीएस, पीओ और एसओ सबसे ज्यादा आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए। आरबीआई ग्रेड बी का बहुत प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन है। एलआईसी का एडीओ बहुत प्रेस्टिजियस या एएओ बहुत प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन है। यूपीएससी के बारे में आप जानते हैं। डिफेंस में सीडीएस वगैरह है। ठीक है। आरआरबी में एनटीपीसी, एएलपी या ग्रुप डी की पोस्ट आपके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। पीएसयू में ओएनजीसी, बीएचईएल या फिर एनटीपीसी। टीचिंग में यूजीसी नेट आप टारगेट करिए अगर आपको प्रोफेसर बनना है। तो सबसे पहला काम क्या करना है हमें कि जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनमें से एक या दो गवर्नमेंट जॉब्स टारगेट करनी है और उसके रिलेटेड ही हमें कोचिंग ज्वाइन करनी है। ऑनलाइन करो या फिर ऑफलाइन करो, सब आपके ऊपर है, लेकिन ये गलती मत करना कि 1 से 1.5 साल सेल्फ स्टडी के थ्रू ही बर्बाद करो। क्योंकि देखिए जब आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं ना, आज के टाइम में 2024-25 में लेवल बहुत ही ज्यादा हाई हो चुका है। सेल्फ स्टडी के थ्रू बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है ये जानने में कि पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे स्ट्रेटेजी डिफाइन करनी है, इसमें बहुत टाइम लग जाता है। अगर आपको कोई गाइड करने वाला है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो पहला स्टेप आपका यही होना चाहिए कि आप एक एंट्रेंस को चूज करें। एसएससी करो, यूपीएससी करो, आईबीपीएस करो, नाबार्ड करो, आरबीआई करो, यूजीसी नेट करो। आपको एक एग्जामिनेशन टारगेट करना है और जितनी जल्दी हो सके उसकी बेस्ट कोचिंग फाइंड आउट करनी है और जितना भी टाइम बचता है उसमें सेल्फ स्टडी करनी है। याद रखिएगा 2 साल का आपके पास टाइम है, अगर हो जाता है सिलेक्शन तो कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर नहीं होता तो आपके पास प्राइवेट जॉब्स तो अवेलेबल। एक काम और करना है, इस बीच आपको जितना भी आप गैप ईयर ले रहे हैं, मतलब 2 साल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस बीच शॉर्ट टर्म कोर्सेज एक ना एक आपको कर लेना है बैकअप के लिए। रिज्यूम में भी तो दिखाना है ना कि वो गैप ईयर में आपने करा क्या, तो एक शॉर्ट टर्म कोर्स आपको उस दौरान में कर लेना है, ज्यादा टाइम आपका वो नहीं। ठीक है बच्चा, तो मेरे अकॉर्डिंग ये थी पोस्ट एमबीए प्रिपरेशन या स्ट्रेटेजी जो कि आपको फॉलो करनी है।